Hello, Assalamu alaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. जिस तरह लास्ट के दो लेक्चर्स के अंदर हम लोग बेसिक मैथ्स को डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप एम कैट साइड के ऊपर तैयारी करो या ई कैट साइड के ऊपर या फिर बी कैट साइड के ऊपर जहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं जिसके अंदर कैलकुलेटर के बगैर कुछ चीज़ें ट्रिक के जरिए हम याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने सीखा किस तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं कैलकुलेटर के बगैर, किस तरीके से हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं ट्रिक्स के साथ कैलकुलेटर के बगैर, किस तरीके से हम अपने पेपर को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट तो सारा का सारा खेल ही ट्रिक्स का है। जिसको जितनी अच्छी ट्रिक्स आती हैं, जिसको जितनी ज़्यादा ट्रिक्स आती हैं, जिसको जितनी जल्दी अपना पेपर सॉल्व करना आता है, जिसको जितनी जल्दी अपना टाइम मैनेज करके काम करना आता है, एप्टीट्यूड के अंदर कामयाब सिर्फ वो बच्चा है। यहाँ पे रट्टे लगाने वाला बच्चा कभी कामयाब नहीं होता एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर। चाहे आप IBS साइड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप NED साइड की तैयारी कर रहे हो, या फिर चाहे आप जेना या डॉग की तैयारी कर रहे हो। देखो, हमेशा याद रख लेना, SMC या डॉग की तैयारी कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहे हो, एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर जो चीज़ मैटर करती है, ये मैटर करती है आप टाइम मैनेज कैसे कर रहे हो अपना। ये टाइम मैनेजमेंट सीखना मेन चीज़ होता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स भी बाद में आते हैं, सबसे पहले ट्रिक्स आती हैं। अगर ट्रिक्स के जरिए आप काम कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो खली बल्ली। अच्छा, अब हमारे पास जो एक टॉपिक आ रहा है, क्या आ रहा है, किस तरीके से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व कर सकता हूँ, कैलकुलेटर के बगैर निकाल सकता हूँ। साइन 45, साइन 60, कॉस 45, वो क्या तरीका है मैं इसको याद रखूँ। हमारे पास 80% बच्चा जो UBIT की तैयारी कर रहा होता है, कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा होता है, या फिर IBA के अंदर भी CS साइड की, या फिर आपके पास अल्लाह भला करे डॉ या SMC के लड़के लड़कियाँ जो कि फिजिक्स के अंदर ये एंगल्स को देख के बड़े परेशान हो जाते हैं। कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है सर, कितने एंगल्स की वैल्यू याद रखें सर, 3 वैल्यूज याद रख ली, अब और बाकी क्या याद रखें सर, इतना मुश्किल है सर, अजीब है। तो आओ आज समझ लेते हैं किस तरीके से आप इसको याद रखोगे। आई होप कि आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा इस इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को याद रखने के अंदर। तो आइए जरा मैं टेबल बना देता हूँ पहले एक। अच्छा बेटा, मैंने एक टेबल बना दिया। इस टेबल के अंदर मैंने कुछ भी अभी नहीं लिखा, सिंपल सिंपल सा टेबल है। मैं इस टेबल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 5 एंगल्स हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। सबसे ज़्यादा जो फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स आ रहे होते हैं वो इन्हीं 5 एंगल्स के ऊपर आ रहे होते हैं। या फिर मैथ्स के अंदर, UBIT के अंदर या IB के अंदर, IB के CS साइड को सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे होंगे इन्हीं 5 एंगल्स के ऊपर आ रहे होंगे। इसके अलावा के एंगल्स तो इतने ऐसे पूछेगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो सिर्फ 5 बेसिक एंगल्स पूछेगा। 0 डिग्री के ऊपर 30 डिग्री, 45, 60 या फिर 90 डिग्री। इन 5 एंगल्स की वैल्यूज को याद करना ही बच्चों के लिए अजाब बन जाता है। कहता है सर साइन 30 भी याद करें, cos 45, cos 60, cos 90, टेंजेंट 45, टेंजेंट 60 भी। सर इतने सारी चीज़ें याद करनी पड़ जाती हैं, पहले इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कोई ट्रिक बता दें आप। तो आओ बेटा आज हम ट्रिक सीख लेते हैं। क्या वो ट्रिक है जिसके जरिए आप सारी की सारी इन वैल्यूज को याद रख सकते हो। अच्छा देखो, सबसे पहला काम, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे सबसे पहला एक काम कह दूं कि देखो 0, 35, 30, 45, 60, 90 डिग्री है, आपको सिंपल ये टेबल याद रखना है और कुछ भी नहीं करना। और ये टेबल बहुत 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 ईजी लेवल पे समझा रहा हूं मैं। आप क्या करो, एक अंडर रूट ले लो इधर भी, एक अंडर रूट ले लो इधर भी, एक अंडर रूट ले लो पूरे वाले सारे कॉलम्स के अंदर, साइन के सारे कॉलम्स के अंदर आप एक अंडर रूट ले लो। और इस अंडर रूट के साथ क्या करो, हर एक के नीचे डिवाइड के अंदर फोल्ड ले लो, हर एक के नीचे डिवाइड में फोल्ड ले लो। सिर्फ साइन कॉलम की बात कर रहा हूँ, हर एक के नीचे डिवाइड के अंदर फोल्ड ले लो। ले लिया, यानी कि मैंने क्या किया, 0 डिग्री के अंदर भी अंडर रूट डैश डिवाइड बाय 4, डैश डिवाइड बाय 4, डैश डिवाइड बाय 4, डैश डिवाइड बाय 4, यहाँ तक काम। अब वैल्यूज पुट करनी है, कैसे, 0 है तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। दोबारा गौर से सुन लो, मैंने क्या काम करा, मैं एक पर्टिकुलर ट्रिक आपको बता रहा हूँ। साइन की वैल्यू 0, 30, 45 और 60 और 90, ये 5 बड़े मशहूर एंगल होते हैं, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्या करो, अंडर रूट ले लो सबके अंदर, डिवाइड में हर एक के अंदर रूट के अंदर 4 ले लो, और फिर 0 से स्टार्ट करो, 0, 1, 2, 3, 4 कर दिया। कोई भी चीज़, एक कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखो बेटा, कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड हो जाए, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, कोई भी चीज 0 से डिवाइड हो रही हो तो आंसर क्या आ जाता है, 0। कोई भी चीज 0 से डिवाइड हो रही हो तो बेटा आंसर क्या आता है, 0। कोई भी चीज 0 से डिवाइड हो रही हो तो आंसर क्या आता है, 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री, 0। अब 1 डिवाइड बाय 4, इसको देख लो बेटा, देखो 1 का रूट क्या होगा 1, और 4 का रूट क्या होगा 2, यानी कि हाफ। अगर मैं आपसे कहता हूं ये रूट 1/4 है ना, अब ये 30 डिग्री को क्या बन रहा है, रूट 1/4, तो 1 का रूट क्या होता है 1 ही, और 4 का रूट क्या होता है 2, इसका आंसर क्या आ गया, हाफ। अब आगे क्या कह रहा है, रूट 2 डिवाइड बाय 4, ये क्या है 2 डिवाइड बाय 4। देखो रूट 2 का आंसर रूट 2 ही होगा, क्योंकि इसका आंसर नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा, डेसिमल के अंदर 1.4 होता है, वो मैं समझा देता हूँ। और रूट 4 का ऑन दी अदर आंसर क्या होता है 2, तो 2 ऐसे आ जाएगा, रूट 2 डिवाइड बाय 2।
मैं इसको और फर्दर एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ी देर में। अब फिर क्या है, √3/4, अगेन √3 का आंसर √3 होगा, नहीं तो पॉइंट पे चला जाएगा, उसको भी नहीं लिखना। और 4 का आंसर बेटा क्या होगा 2, √4 का आंसर क्या होगा 2, 4/4 ऑब्वियसली 1, तो √1 का आंसर 1 ही होता है। इस पैटर्न को समझो, मेन चीज बेटा इस पैटर्न को समझना है। मैंने क्या करा, मैंने 5 बेसिक एंगल लिए, 0, 30 डिग्री, 40, 60 और 90। पहला काम पे करना है, मैंने हर एक के नीचे हर एक पे रूट लगा दिया, हर एक को पहले सिंपल मैंने रूट लिया था। अगर मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूं, अगर आपको मसला हो रहा है भैया 0, 30, 45, 60, 90, बिल्कुल बेसिक सा तरीका है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। आपको रूट लेना है साइन के लिए, साइन के लिए क्या करो, सबके ऊपर रूट ले लो, सबके ऊपर रूट ले लो, सबके ऊपर रूट ले लो, सारे के लिए रूट ले लो। डिवाइड में हर एक के नीचे 4 भी रख लो, डिवाइड में हर एक के नीचे 4 भी लिख लो, डिवाइड में हर एक के नीचे 4 भी लिख लो। फिर 0 से स्टार्ट करो, 0, 1, 2, 3, 4, सही है। 0/4 आंसर क्या होगा 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 उसका आंसर बेटा क्या होता है 0। 1/4 का आंसर क्या होगा 1/2, 1 का रूट क्या होगा 1 और 4 का रूट क्या होगा बेटा 2। √2/4 का आंसर क्या होगा, √2 का आंसर √2 ही होगा, और 4 का रूट क्या होता है 2। √3 का आंसर भी सेम √3 होगा, और √4 का आंसर क्या होगा 2, और 4/4 आंसर 1, तो √1 का रूट क्या होता है 1 ही होगा। अब जरा इस टर्म को समझ लो, आप कैलकुलेटर से करोगे, हो सकता है आपका आंसर आए 1/√2। ऐसा क्यों हुआ, ये जादू क्यों हो गया भाई यहाँ पे, तो इस टर्म को समझ लो। कभी भी आपके पास लिखा हुआ कोई भी चीज रूट से उसी नंबर से डिवाइड हो रही हो जिसका रूट हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ रहा था √2/2। अगर इस टर्म को आप रैशनलाइज करते हो, यानी कि ऊपर नीचे √2 से डिवाइड करवाते हो, क्या करते हो √2 से डिवाइड करवाते हो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √2, जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 का स्क्वायर 4, और ये रूट आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ऊपर सिंपल 2 बचेगा, ऊपर सिंपल क्या बचेगा 2, और नीचे 2 √2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या होगा 1/√2। इसीलिए इसका आंसर, एक और आंसर क्या हो सकता है 1/√2 किसका, साइन 45 डिग्री का। मैंने तभी अलग से आके भी समझा दिया अगर मसला हुआ था। इस तरीके से साइन की वैल्यूज आ गई। अब कॉस के लिए क्या वैल्यूज याद रखनी है, अगर आपने साइन की ये ट्रिक याद रख ली तो कॉस की वैल्यूज भी याद हो गई, टेंजन की भी याद हो गई। कैसे, आओ समझ लो। साइन के लिए मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बताई कि सबके अंदर रूट डालना है, सबके नीचे डिवाइड में 4 आएगा, और फिर 0 से लेके 4 तक की वैल्यूज लिख दोगे, 0, 1, 2, 3, 4, और आंसर आपको पास सिंपल याद हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएंगे याद। अब कॉस के ऊपर आते हैं, अगर साइन की बात समझ में आ गई तो अब कॉस के ऊपर आते हैं। साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है, ये बात समझ में आती है आपके, नहीं आती है सुन लो। साइन 90 से लेके साइन की जो वैल्यूज होती हैं 90 तक, वो इनवर्स के अंदर सारी की सारी वैल्यूज कॉस की आ रही होती हैं, यानी कि साइन 90 की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो 1 यहां पे आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो cos 30 की होती है, दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन एक बनता है। साइन 60 की वैल्यू cos 30 के अंदर आती है हमेशा, यानी कि उल्टा। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल रहा हूँ, इस बात को समझो। तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ रही है √3/2, वही cos 30 की वैल्यू होती है, यानी कि √3/2। जो साइन 45 की वैल्यू होती है वही cos 45 की होती है, यानी कि 1/√2 या फिर √2/2। मैंने क्या बताया इसका, √2/2 या फिर 1/√2। अच्छा बेटा, साइन 30 की जो वैल्यू होती है बेटा वो cos 60 के अंदर आती है, यानी कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाफ का हाफ यहाँ पे आ जाएगा यहाँ। और साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, cos 90 की। क्या चीज, cos 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है भाई, साइन थीटा की सिर्फ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। साइन थीटा की वैल्यूज आपको एक टेबल के जरिए समझा दी मैंने। कैसे समझाई, चारों के नीचे अंडर रूट ले लो, ले लिया, चारों के नीचे डिवाइड के अंदर रूट के अंदर 4 भी ले लो, ले लिया, फिर 0 से चलना स्टार्ट करो, 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो। सिंपल मैथ है, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 आंसर क्या होता है 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 आंसर क्या होता है 0। ऑन दी अदर एंड यहां पे क्या होगा, 1/4 आंसर क्या आ जाएगा हाफ, 2/4 आंसर क्या आ जाएगा √2/2 या फिर 1/√2। मैंने बताया कैसे रेशनलाइज करके। सिमिलरली साइन 60 की वैल्यू क्या आती है √3/4, यानी कि √3/2, और √4/4 की वैल्यू क्या होती है सिंपल 1। जो वैल्यूज साइन के अंदर आती हैं उनका उल्टा करके कर दो तो कॉस की वैल्यूज बन जाती हैं। जो वैल्यूज साइन के अंदर आई हैं उनका उल्टा करके डाल दो तो सारी की सारी कॉस के अंदर आ जाती हैं। अब टेंजन के लिए वैल्यूज कैसे आती हैं, सर आपने तो बोला सिर्फ साइन की अगर याद कर लें तो कॉस की भी हो जाएगी और टेंजन की भी हो जाएगी। बिल्कुल मैंने ऐसे ही बोला बेटे, टेंजन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। टेंजन का अपना फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। टेंजन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो साइन की वैल्यू को कॉस से डिवाइड करवा दो, जो आंसर आएगा वो टेंजेंट का होगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू को कॉस 0 डिग्री की वैल्यू से डिवाइड करवा दो। साइन 0 क्या है, साइन 0 डिग्री क्या है 0, कॉस 0 क्या है 1। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0, कोई भी टर्म 0 से डिवाइड हो उसका आंसर भी क्या आता है 0। तो टेंजेंट 0 की वैल्यू भी क्या आ गई 0। सेम गोस फॉर हियर,
टेंजेंट 30 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? टेंजेंट 30 की। तो साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू से डिवाइड करवा दो। साइन 30 की वैल्यू क्या आ रही थी? हाफ। और cos 30 की वैल्यू क्या आ रही थी? √3 डिवाइड बाई 2। ये दोनों ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आ रही होगी आपके पास? 1/√3। क्या वैल्यू आ रही होगी आपके? 1/√3। कैसे 1/√3 आ रही है? नहीं समझ में आया? दोबारा सुन लो। टेंजेंट 30 का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अगर मुझे टेंजेंट 30 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू क्या आ रही है? हाफ। साइन 30 की वैल्यू क्या आ रही है? हाफ डिवाइडेड बाय कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू क्या आ रही है? √3 डिवाइडेड बाय 2। ये चार चीजें जब कभी डिवाइड हो रही होती है, नीचे वाली चीज ऊपर जाके पलट जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। कैसे? 1/2 रहा, और ये वाली टर्म ऊपर जाके जब रेसिप्रोकल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 2/√3। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो सिंपल वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√3। टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है? इसको भी देख लो। ये दोनों टर्म सेम है, दोनों को डिवाइड करवाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा? टेंजेंट 45 का 1। कैसे? साइन 45 डिवाइडेड बाय कॉस 45। साइन 45 की वैल्यू भी √2/2 है, और कॉस 45 की वैल्यू भी √2/2 होती है। दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। सेम गोज फॉर टेंजेंट 60 डिग्री बेटा। टेंजेंट 60 के केस में क्या होगा? ये होगा टेंजेंट 60। अगर आपको निकालना है, टेंजेंट 60 आपको फाइंड करना है, तो टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो क्या करोगे? साइन 60 डिवाइडेड बाय कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? √3/2। क्या आ रही है? √3/2। और cos 60 की वैल्यू क्या आ रही है? हाफ। ये नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटा खाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिंपल वैल्यू क्या आ रही होगी? √3। सिंपल वैल्यू क्या आ रही होगी टेंजेंट 60 की? √3। कैसे √3? साइन 60 डिवाइडेड बाय cos 60। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू आ जाएगी बेटा। फॉर्मूला क्या होता है टेंजेंट का? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा बेटा, अब आ गया टेंजेंट 90। टेंजेंट 90 बहुत मशहूर क्वेश्चन होता है। टेंजेंट 90 की वैल्यू बेटा बहुत मशहूर होती है। क्या होती है? इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी कैसे आती है इसको भी समझ लो। टेंजेंट 90 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 90 को कॉस 90 से डिवाइड करवा दो। साइन 90 की वैल्यू क्या आ रही थी? 1। कॉस 90 की वैल्यू क्या है? 0। अभी हमने पढ़ा 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, तो आंसर भी क्या आएगा? 0। वाइल अगर एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, कोई भी चीज 0 से डिवाइड करवा दो, आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी बेटा। अगर डिवाइड के अंदर 0 आ जाए तो आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। दो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ले लो बेटा, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो एक ही बार जिंदगी के अंदर, जिंदगी आसान हो जाएगी। कभी भी 0 डिवाइड हो रहा हो किसी भी चीज से, एनीथिंग से, 0 डिवाइड हो रहा हो किसी भी चीज से, एनीथिंग से, तो उसका आंसर क्या होता है? 0। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई भी चीज एनीथिंग इज डिवाइडिंग फ्रॉम विद द 0, कोई भी चीज डिवाइड हो रही है 0 से, एनीथिंग इज डिवाइडिंग फ्रॉम द 0, डिवाइड में 0 आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है, तो उसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी होता है। अब जरा इस टेबल को पढ़ने का तरीका भी सीख लो। जब समझ लिया, टेबल रट्टे मार लिए, तो टेबल कैसे पढ़ते हैं बेटा? देखो, टेबल को ऐसे पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल ये टेबल तो आपने समझ लिया, इस टेबल के तो रट्टे बना लिए, इस टेबल को तो याद कर लिया, अब पढ़ना कैसे है इसको, पेपर में कैसे करोगे, अपने जहन में समझ लेना पूरा। अगर आपसे पूछता है कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? हाफ। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √2 डिवाइड बाय 2, या फिर 1/√2। अभी मैंने बताया कि √2 डिवाइड बाय 2 के एक और मतलब क्या होता है? 1/√2। ये जो मैंने करके बताया था। सिमिलरली साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 डिवाइड बाय 2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √2 डिवाइड बाय 2। टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। तो अगर मैं आपसे रैंडम क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताओ कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? कॉस 30 √3/2। अगर मैं आपसे कहता हूं साइन 60 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे? साइन 60 डिग्री, और उसके कॉलम में चले जाओगे √3 डिवाइड बाय 2। अगर मैं आपसे कहता हूं टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, क्या बोलोगे? टेंजेंट के कॉलम में जाना है, एंगल देखना है, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर है? 1/√3 के बराबर है। इस तरीके से अब इस पर्टिकुलर टर्म्स को पढ़ोगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अच्छा, एक और चीज, अगर कभी आपसे इनवर्स का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस पढ़ लिया, अगर रेशियोज पढ़ ली तो इनवर्स के भी आने चाहिए। इनवर्स में क्या हिसाब होता है? इनवर्स में ये होता है कि भैया इनवर्स में आपको एंगल बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाएगा साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू बता दो। अच्छा, इनवर्स होता क्या है? कभी भी फॉर एग्जाम्पल आपके पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ रही है, क्या साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है? हाफ। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है? हाफ। तो इनवर्स कैसे निकलता है, चलो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, यहाँ से मुझे बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है? हाफ। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, तो साइन का एंगल यहाँ पे क्या है? भी पॉजिटिव। मैं साइन को वहां भेज दूं इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? आर्क साइन या फिर इनवर्स ऑफ साइन। क्या कहेंगे इसको? साइन इनवर्स भी कहते हैं। इसका एक और नाम मैथ की जबान में क्या होता है? आर्क साइन।
इंटू हाफ। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू बताओ तो आप क्या बोलोगे? 30 डिग्री। ऐसे ही बोलोगे ना बेटा कि अगर साइन के फंक्शन को मैं वहां भेज दूं तो दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा? इनवर्स। तो इनवर्स साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होती है? 30 डिग्री। तो अब टेबल के जरिए इनवर्स का कॉलम भी पढ़ना सीख लो। एक ही टिकट में दो मजे करवा रहा हूं बेटा, देख लो। तभी आपसे कहता है कि मुझे बताओ साइन रूट थ्री डिवाइड बाई टू की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बोलोगे? साइन रूट थ्री डिवाइड बाई टू की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री। अगर मैं आपसे कहता हूं साइन इनवर्स वन की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? 90 डिग्री। अगर मैं आपसे बोलता हूं कॉस इनवर्स रूट थ्री डिवाइड बाई टू की वैल्यू क्या होगी? 30, यानी कि इनवर्स देखना है, एंगल देखना है। अगर पर्टिकुलर फंक्शन आ रहा होगा तो ये टर्म्स आएंगी। इनवर्स के अंदर क्या होता है? एंगल। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया मैं इनवर्स कैसे पढ़ रहा हूं, तो देखो मुझे एक बात बताओ। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मुझसे एक बात बता दो, टेंजन थीटा 45 की, टेंजन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। टेंजन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया टेंजन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो टेंजन को मैं वहां भेज दूं तो टेंजन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी? जाहिर सी बात है 45 डिग्री होगी। यही तो पढ़ना सिखा रहा हूं मैं आपको कि टेंजन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी? 45 डिग्री। टेंजन इनवर्स 1 अपॉन रूट थ्री की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री। टेंजन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री। इस तरीके से वैल्यू निकालते हो। अच्छा, मैं दो बातें और करना चाहूंगा। ये रूट थ्री, रूट टू और ये 1 अपॉन रूट थ्री, इनकी वैल्यूज बच्चे को लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए। मैं इनकी वैल्यूज को भी लिखवा देता हूँ। ये बहुत कॉमन फिगर्स हैं 5। ये 5 फिगर रूट टू, रूट थ्री लाजमी तौर पर बच्चे को पता होने चाहिए। अच्छा, अगर कभी आपके पास लिखा हुआ आ जाए हाफ, तो हाफ की वैल्यू क्या होती है बेटा? हाफ कहते हैं 0.5 को। बेसिक डेसिमल प्लेस यूबीआईटी के टेस्ट के अंदर, आईबीए के टेस्ट के अंदर, जेना मेडिकल या डॉक के अंदर, केएमडीसी के अंदर, जहां कैलकुलेटर अलाउ नहीं है वहां पे आपको पता होना चाहिए हाफ की क्या वैल्यू होती है बेटा? 0.5। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया मुझे रूट थ्री की वैल्यू निकाल के बताओ, तो रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है? 1.732। रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है? 1.732। ये बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है? 1.732। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं रूट टू की वैल्यू, तो रूट टू की वैल्यू बहुत बेसिक है, 1.414 होती है। अच्छा, अगर कभी आपके पास आ जाए, क्या आ जाए कि रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू की वैल्यू, तो रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू की वैल्यू क्या होती है? 0.866। मैंने अभी तक कौन कौन सी वैल्यू बता दी? हाफ की वैल्यू क्या होती है? 0.5। रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है? 1.732। रूट टू की वैल्यू क्या होती है? 1.414। और रूट थ्री डिवाइड बाई टू की वैल्यू क्या होती है? 0.866। सेम गोस फॉर हियर। अगर मैं आपसे कह दूं 1 अपॉन रूट थ्री की वैल्यू मुझे बता दो, तो क्या होती है? 0.577। 1 अपॉन रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है? 0.577। ये तमाम वैल्यूज अपने पास लिख लीजिएगा काइंडली, क्योंकि पेपर के अंदर रूट टू, रूट थ्री की वैल्यूज बहुत ही कॉमन है, अक्सर पेशतर पूछ ली जाती है। किसी ना किसी न्यूमेरिकल के अंदर रूट टू बन रहा होगा, रूट थ्री बन रहा होगा, तो कैसे निकालोगे उस वक्त? तो 1 अपॉन रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0.577। सेम गोस फॉर हियर। अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे 1 अपॉन रूट टू की वैल्यू बता दो, ताकि मैं रूट टू और रूट थ्री के अंदर बेसिकली करवा रहा हूं ताकि ये बेसिक वैल्यूज आपको आए, तो 1 अपॉन रूट टू की वैल्यू क्या होती है? 0.70707। 1 अपॉन रूट टू की वैल्यू क्या होती है? 0.707। तो मैंने ही आपको 6 वैल्यूज दिखाई होंगी, मुश्किल से 6। ये 6 वैल्यूज लाजमी पता होनी चाहिए, सिर्फ रूट टू और रूट थ्री की है। अक्सर वो पेशतर ये वैल्यूज पेपर के अंदर बन जाती हैं, तो बच्चा को याद ही नहीं होता क्या होता है, सिंपल इस तरीके से आंसर छोड़ के आता है। हाफ की वैल्यू क्या होती है? 0.5। रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है? 1.732। रूट टू की वैल्यू क्या होती है? 1.414। और रूट थ्री डिवाइड बाई टू की वैल्यू क्या होती है? 0.866। वाइल 1 अपॉन रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है? 0.577। वाइल 1 अपॉन रूट टू की वैल्यू क्या होती है? 0.707। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक थे हमारे बेसिक मैथ्स के। जब कैलकुलेटर हमें अलाउ नहीं होता तो किस तरीके से हमारे पास न्यूमेरिकल्स के अंदर आ रहे होते हैं, तो हमें वहाँ पे कैसे काम करेंगे? क्या हम हाथ बांध के बैठ जाएंगे? जी नहीं, हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैंने उसके ऊपर ये तीनों वीडियोज अपनी आज शूट करी थी। आई गेस आपको अच्छी लगेंगी। अगर अच्छी लगे तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।